355 और अदर्स को 188। तो ये है हमारे देश का लोकसभा चुनाव का विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का वोटिंग बिहेवियर, और उसी पैटर्न में यह जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ या फिर यूपी में नुकसान दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो पोजीशन है ये रुझान है, परिणाम नहीं है। और परिणाम आने तक विभिन्न चक्रों के बाद और ज्यादा साइंटिफिक रूप से हम संवाद कर सकते हैं। लेकिन जैन जी, क्या वापस से देश में गठबंधन का दौर लौट रहा है क्या? आवाज नहीं पहुंच रही है जैन जी तक। एक बार बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 72,000 वोटों से आगे। रायबरेली से राहुल गांधी करीब 1,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, तो किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी के पास करीब 1,52,000 वोटों की बढ़त यहां पर है। कन्नौज में अखिलेश यादव 59,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि मैनपुरी से डिंपल यादव 69,000 वोटों से आगे चल रही हैं। फिलहाल आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 45,000 वोटों से आगे हैं। देखिए, ये सारी सीटें वो हैं जो गढ़ हैं और यहां से मुलायम परिवार के ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अक्षय यादव को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर से नितिन गडकरी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के रुझानों में ये उलटफेर अभी जारी है और बीजेपी के लिए मायूसी यहां पर लग रही है। सपा 36 सीटों पर आगे चल रही है। जो कह सकते हैं वोटों का कन्वर्जन था सपा और कांग्रेस का, वो हुआ है। अभी बीच में बीजेपी आगे हुई थी, लेकिन एक बार फिर से यहां पर बीजेपी के लिए मायूसी भरी खबर है, क्योंकि 36 सीटों के साथ सपा आगे दिखाई दे रही है और बीजेपी 34 सीट पर। ये जो रेशियो है ये बार बार बदल रहा है, लेकिन बीच में जरूर बीजेपी को राहत मिली थी। कांग्रेस को 7 सीटें। तो वहीं राजस्थान की बात करें, यहां पर रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 14 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और आगे नजर आ रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछली बार सभी सीटें जीती थी बीजेपी ने यहां पर, लेकिन इस बार ये 14 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर लॉस में दिख रही है और रिकवरी कहीं से हुई है तो वो आंध्र प्रदेश से, जहां पर टीडीपी न सिर्फ राज्य सरकार में आ रही है बल्कि लोकसभा में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। ओडिशा में बीजेपी न सिर्फ विधानसभा में आ रही है बल्कि लोकसभा में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वो राज्य जहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर हुआ करती थी। और देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में लौटकर वापस आए, उन्होंने वो फायदा पहुंचाया है जो ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो पलटी मारते हैं शायद बिहार की जनता उन्हें स्वीकार इस बार ना करे। लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो आरजेडी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अगर आरजेडी वहां पर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर देती तो इंडिया और एनडीए में इस वक्त शायद नेक टू नेक फाइट होती और ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये और कम हो सकता था। बिहार में नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा, उन्होंने एनडीए को वहां पर मजबूत किया। अभी तक के जो रुझान है, हरियाणा में की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, लेकिन बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर आई है। लेकिन हम 400 पार के नारे की बात कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। अब यहां पर हम अगर रुझानों को देखेंगे तो साफ तौर पर समझा जा सकता है, राजस्थान में बीजेपी को उम्मीद थी, राजस्थान में बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वहां पर पिछली बार जैसा नतीजा नहीं देखने को मिला। एक मध्य प्रदेश को छोड़कर अगर हम बात करें, उत्तराखंड